हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर्स पर। साथियों, रीड लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आज उसका थर्ड सेशन रहेगा। इसमें भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स को देखेंगे जहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। साथियों, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल जैसे लगते हैं, परंतु ये प्लूरल ना होके सिंगुलर होते हैं। ये नाउन जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ये आपके देखने में प्लूरल जैसे लगते हैं लेकिन ये सिंगुलर ही होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज रहता है। जब तक कि ये किसी एक सब्जेक्ट की ओर इशारा करते हैं या किसी एक ही बात की ओर ये इशारा करेंगी, तब तक इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। और यदि जहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में ना आकर कोई और अलग अर्थ देते हैं, जैसे अलग चीजों के बारे में बताते हैं, बहुत सी चीजों के बारे में यदि ये बताते हैं, तो वहां पर हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका रहता है इकोनॉमिक्स डैश नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर साथियों ये बोला गया है कि इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र जो रहता है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स से तात्पर्य सीधा सीधा एक सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, इकोनॉमिक्स इज नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल यदि यहाँ पर देखें तो मैथमेटिक्स डैश स्कोरिंग सब्जेक्ट। यहाँ बोला गया है गणित विषय जो है वो एक स्कोरिंग विषय है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर गणित या मैथमेटिक्स का यूज एक सब्जेक्ट के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है और सिंगुलर वर्ब के रूप में यहाँ पर भी इसका यूज होगा। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, मैथमेटिक्स इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। साथियों, थर्ड एग्जाम्पल यदि हम देखें तो पॉलिटिक्स डैश नो अट्रैक्शन फॉर मी। यहां पर किसी एक इंडिविजुअल के जो सेल्फ लाइक एंड डिसलाइक की बात हो रही है, तो यहां पर बोला गया है राजनीति का मुझे या मेरे लिए किसी प्रकार का कोई भी आकर्षण नहीं है। साथियों, यहाँ पर भी पॉलिटिक्स या राजनीति को सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है जो कि आपकी हैज है। इसलिए ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, पॉलिटिक्स हैज नो अट्रैक्शन फॉर मी। फोर्थ एग्जाम्पल यदि हम देखें तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स डैश द रेट ऑफ स्कैम्स इन आर कंट्री। साथियों, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम डेटा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, यानी आंकड़ों की गणना वगैरह हम पढ़ते हैं। तो अगर आंकड़ों की गणना एक स्पेसिफाइड मैनर में की जाती है तो उसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है, परंतु इस सेंटेंस के अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में ये बताया गया है कि उस स्टैटिस्टिक्स के द्वारा हम जो देश के अंदर बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में ना करके बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है, बहुत सारे स्कैम्स के बारे में स्टैटिस्टिक्स बता रही है, इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब का यूज होगा। और यहाँ पर रिवील और रिवील्स के अंदर आपका प्लूरल रिवील होगा। तो ये सेंटेंस कुछ आपका ऐसे बनेगा, स्टैटिस्टिक्स रिवील द रेट ऑफ स्कैम्स इन आवर कंट्री। साथियों, जैसा कि हम फर्स्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी वर्ब के साथ यदि हम एस या ईएस का यूज करेंगे तो वो आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। तो यहाँ पर रिवील आपकी प्लूरल वर्ब रहेगी और रिवील्स आपकी सिंगुलर वर्ब रहेगी। ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट या नाउन्स आपको दे रखे हैं, जैसे मैथमेटिक्स आपकी रहती है जिसके अंदर हम कैलकुलेशंस वगैरह को डिस्कस करते हैं। स्टैटिस्टिक्स के हम डेटा मैनेजमेंट देखते हैं इसके अंदर। सिविक्स आपका नागरिक शास्त्र रहता है जिसके अंदर हम पॉलिसीज ऑफ सिटीजन्स देखते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक रिएक्शंस देखते हैं। फिजिक्स के अंदर हम जो भी फिजिकल रिएक्शंस आपकी रहती है वो देखते हैं। और ऐसे ही यदि हम पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति, जिसके अंदर हम जो भी राजनीति शास्त्र रहता है वो देखते हैं। पॉलिटिकल जो भी अफेयर्स रहते हैं हम उनको पढ़ते हैं। साथियों, नेक्स्ट रूल यदि हम देखें
तो जब भी आपका कलेक्टिव नाउन आपका यूज होगा, तो कलेक्टिव नाउन जब एक सिंगल सब्जेक्ट के रूप में यदि बताएगा, तो वहां पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जबकि कलेक्टिव नाउन यदि अपने अपने इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, अपने अपने कंपोनेंट्स में डिवाइडेड रहेगा, तो वहां पर हर एक इंडिविजुअल के बारे में हम देखेंगे, तो वहां पर हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जैसे मेंबर्स जहां पर आ जाते हैं, तो हर एक कमिटी, जैसे कमिटी एक रहती है, सिंगल कमिटी रहती है, कमिटी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, तो कमिटी आपकी सिंगुलर रहेगी। जबकि कमिटी के जो मेंबर्स इंडिविजुअल अलग अलग रहेंगे, तो वो मेंबर्स आपके प्लूरल रहेंगे। वैसे ही जैसे टीम, आपकी पूरी टीम जब एक रहती है, तो उसे हम सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं। जबकि टीम के प्लेयर्स जब अलग अलग इंडिविजुअल्स में रहेंगे, तो वहां पर हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। वैसे ही पब्लिक के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो पब्लिक आपकी सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। जबकि पर्सन्स आपके जो अलग अलग इंडिविजुअल्स उस पब्लिक के अंदर रहेंगे, जब हम अलग अलग इंडिविजुअल्स को देखेंगे, तो वो प्लूरल फॉर्म में आएंगे। एग्जाम्पल यदि हम देखें, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका रहता है द कमिटी डैश टेकन इट्स डिसीजन, यानी कि कमिटी ने मिलकर कोई भी एक निर्णय लिया है। तो साथियों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मिल के एक निर्णय लिया है, यानी कि सब इंडिविजुअल्स ने मिल के आपका एक डिसीजन लिया है, और कमिटी आपकी सिंगुलर फॉर्म में रहती है, और आपका जो भी निर्णय लिया गया वो भी एक ही है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, द कमिटी हैज टेकन इट्स डिसीजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें, तो द पब्लिक डैश एन ऑनेस्ट लीडर। तो यहाँ पर यदि बात करें, तो पब्लिक को क्या चाहिए, एक ईमानदार लीडर चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम, पब्लिक आपका सिंगुलर फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, जो कि आपकी वांट्स रहेगी। तो ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, द पब्लिक वांट्स एन ऑनेस्ट लीडर। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें, द टीम डैश टेकन देयर पोजीशंस ऑन द फील्ड। यहाँ पर यदि हम देखें, बात तो टीम की कर रहे हैं हम, और टीम अपने आप में सिंगुलर रहती है, परंतु यहाँ पर यदि देखें, तो फील्ड के ऊपर जब अलग अलग इंडिविजुअल्स अपनी अपनी पोजीशंस लेते हैं, तो वहां पर हम अलग अलग इंडिविजुअल्स की बात करते हैं कि एक इस इंडिविजुअल ने ये पोजीशन ली है, दूसरे ने दूसरी पोजीशन ली है, तीसरे ने तीसरी पोजीशन ली है। इसी वजह से यहाँ पर हम एक अलग अलग इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, ना कि एक टीम की। इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा, और यहाँ पर ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, द टीम हैव टेकन देयर पोजीशंस ऑन द फील्ड। साथियों नेक्स्ट रूल यदि हम देखें, तो यदि जब भी दो एक जैसी नाउन हमें दिख जाएं, और दोनों किसी न किसी प्रपोजिशन से जुड़ी हुई हों, तो दोनों नाउन सिंगुलर ही रहेंगी, और इनको जो वर्ब से हम जोड़ेंगे, वो भी आपकी सिंगुलर ही यूज होगी। जैसे एग्जाम्पल यदि हम देखें, तो मैन आफ्टर मैन, यहाँ पर मैन आफ्टर मैन जो है दोनों सिंगुलर रहेंगी। डैश अरेस्टेड, तो यहाँ पर अरेस्टेड से पहले जो भी वर्ब आएगी, वॉज या वर, वो आपकी सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, मैन आफ्टर मैन वॉज अरेस्टेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें, वुमेन आफ्टर वुमेन डैश गॉन टू दिल्ली, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज हो रहा है, तो इसी के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो आपका ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, वुमेन आफ्टर वुमेन हैज गॉन टू दिल्ली। थर्ड एग्जाम्पल यदि हम देखें, तो पेज आफ्टर पेज डैश बीन रेड बाय मी। तो यहाँ पर भी यदि हम देखें, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहा है, तो इसी इसी के क्रम में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, पेज आफ्टर पेज हैज बीन रेड बाय मी। नेक्स्ट रूल यदि हम देखें, तो जब भी दो अलग अलग नाउन्स आपके किसी प्रपोजिशन से जुड़े हुए हों, तो जो भी वर्ब का यूज होगा, वो जो आपका पहले वाला नाउन जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। एग्जाम्पल यदि हम देखें, तो द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश नॉट गुड। तो यहाँ पर यदि देखें, तो पहले वाला सब्जेक्ट आपका क्वालिटी रहेगा, और दूसरा सब्जेक्ट आपका मैंगोज रहेगा, दोनों ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें, तो पहले वाले सब्जेक्ट यानी कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है। यहाँ पर एक दूसरा रूल भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लगता है, कि जहां पर भी आपका ऑफ प्रपोजिशन आपका यूज हो रहा है, तो वहां हमेशा वर्ब जो होगी ऑफ से पहले जो भी सब्जेक्ट आपका आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो यहाँ पर क्वालिटी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है,
तो इसी के क्रम में हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, जो कि आपकी इज रहेगी। और ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज नॉट गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि देखें, द नेचर ऑफ दीज पीपल डैश कमेंडेबल, तो यहाँ पर देखें तो ऑफ से पहले आपका नेचर आपका सब्जेक्ट आ रहा है जो कि सिंगुलर है, तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, द नेचर ऑफ दीज पीपल इज कमेंडेबल। थर्ड एग्जाम्पल यदि हम देखें, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया डैश इन द फेवर ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, तो यहाँ पर यदि देखें तो ऑफ से पहले आपका सिटीजन्स आपका सब्जेक्ट जो फर्स्ट है वो आपका आ रहा है, जो कि प्लूरल आपका नाउन रहता है। तो इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो आपका सेंटेंस आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इन द फेवर ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। जो इंडिया के जो लोग हैं वो आपकी नई गवर्नमेंट के पक्ष में है। नेक्स्ट रूल यदि हम देखें तो साथियों, जब भी कभी कोई सेंटेंस आपका 1/3 ऑफ द, 2/3 ऑफ द, 3/4 ऑफ द या 1/5 ऑफ द के साथ शुरू हो रहा हो और उसके साथ यदि सिंगुलर नाउन रहता है तो वहां पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जबकि यदि नाउन प्लूरल रहेगा तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका रहता है, 2/3 ऑफ द बुक डैश रेड बाय मी। तो यहाँ पर यदि देखें 2/3 के बाद आपका बुक जो कि आपका सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, 2/3 ऑफ द बुक हैज बीन रेड बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें तो 2/3 ऑफ द बुक्स डैश रेड बाय मी। तो यहाँ पर यदि देखें तो 2/3 ऑफ द बुक्स यानी कि यहाँ पर प्लूरल नाउन आपका यूज हो रहा है, तो इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पर आपका ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, 2/3 ऑफ द बुक्स हैव बीन रेड बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें, 3/4 ऑफ द मिल्क डैश यूज्ड इन द टी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो मिल्क आपका सब्जेक्ट रहता है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन रहता है, तो इसके साथ हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब यूज रहता है। तो यहाँ पर 3/4 ऑफ द मिल्क वॉज यूज्ड इन द टी। साथियों, नेक्स्ट रूल यदि हम देखें तो कुछ नाउन आपके देखने में सिंगुलर जैसे लगते हैं क्योंकि उनके लास्ट में यदि हम देखें तो एस या ई एस नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में ये सभी नाउन जो रहते हैं वो प्लूरल रहते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही हम यूज करेंगे। ये नाउन जैसे कि कैटल आपका जो भी मवेशी रहते हैं, या पीजेंट्री रहती हैं आपकी यानी कि किसान लोग, वमिन आपके रहते हैं जो कि कीट आपके जो भी रहते हैं, कावलरी कावलरी यानी कि आपकी जो भी घुड़सवार सैनिक रहते हैं, पुलिस आपकी रहती है, पीपल रहते हैं, चिल्ड्रन है, क्लर्जी है, इलेक्टोरेट है, या जेंट्री आपके जो भी सज्जन लोग रहते हैं, इलेक्टोरेट यानी कि जो भी मतदाता आपके रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका रहता है कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर यदि देखें तो कैटल के साथ मतलब इन नाउन्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का हमें यूज करना है। तो ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि देखें इलेक्टोरेट, तो यहाँ पर इलेक्टोरेट डैश वोट्स, तो यहाँ पर आ रहा है मतदाताओं ने वोट्स दिए, तो यहाँ पर कास्ट का प्रयोग होगा ना कि कास्ट का। जब भी वर्ब में कभी एस या ई एस का यूज रहता है तो वो सिंगुलर बनेगी, तो यहाँ पर हम एस या ई एस वाली वर्ब को छोड़ के दूसरी वर्ब जो हमें दे रखी है वही यूज करेंगे, क्योंकि एस या ई एस वाली वर्ब सिंगुलर होगी और हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है जो कि आपकी कास्ट रहेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें, द पेजेंट्री इन इंडिया डैश इन डिस्ट्रेस। तो यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर हमें आर का प्रयोग करना है, तो ये सेंटेंस आपको कुछ ऐसे बनेगा, द पेजेंट्री इन इंडिया आर इन डिस्ट्रेस। साथियों, नेक्स्ट रूल यदि हम देखें तो नथिंग बट प्लस जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहाँ पर नथिंग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा और नथिंग बट के साथ में सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन जो भी आएगा उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज हमें करना है। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो नथिंग बट सम पेन्स डैश देयर। तो यहाँ पर नथिंग सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो नथिंग बट सम पेन्स वॉज देयर आपका सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें, नथिंग बट ए बाइक डैश हियर। तो यहाँ पर भी हमें सिंगुलर
जो भी वर्ब है वही यूज करनी है, तो इज का प्रयोग यहाँ पर होगा और ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, नथिंग बट ए बाइक इज हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि देखें, नथिंग बट सम पेंसिल्स डैश ऑन द टेबल, यानी कुछ नहीं बस कुछ पेंसिल्स हैं जो टेबल के ऊपर रखी हैं। तो यहाँ पर भी हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है जो कि आपकी इज है। तो ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, नथिंग बट सम पेंसिल्स इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें, नथिंग बट ए फ्यू बॉल्स डैश हियर, तो ये यहाँ पर भी हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो ये सेंटेंस आपका कुछ ऐसे बनेगा, नथिंग बट ए फ्यू बॉल्स, कुछ बॉल्स हैं यहाँ पर, तो नथिंग बट ए फ्यू बॉल्स इज हियर। साथियों नेक्स्ट रूल यदि हम देखें तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल रहता है, यहाँ से बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेस रहते हैं, जैसे आपका एज दो, एज इफ या इफ या आई विश, ये सभी कंडीशनल सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं और इस प्रकार के सेंटेंसेस के साथ हमेशा वॉज ना लगा के वर का यूज करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही बिहेव्स एज इफ ही वर ए किंग, यानी कि वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो एक राजा हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें, इफ आई वर ए क्रिकेटर आई वुड प्ले फॉर इंडिया, तो यहाँ पर जैसे अगर मैं क्रिकेटर होता तो मैं चाहता कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, आई विश आई वर देयर, यानी कि जैसे कि या काश, ऐसे कुछ सेंटेंसेस का यदि यूज रहता है तो यहाँ पर आपका कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं और उनके साथ हमेशा आपका वर का यूज हमें करना है। इसके साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। साथियों अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।